दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और मैं सुनाने जा रहा हूं आपको कहानियां श्रीमद् भागवत की। आज की कहानी का नाम है कलयुग का आगमन और इसे लिखा है मैंने। महाराज युधिष्ठिर ने परीक्षित को राज्य देने का विचार कर लिया था। उसके राज्य अभिषेक में 5 तीर्थों का जल मंगवाया गया। विधिवत परीक्षित का राज्याभिषेक हुआ। पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। अब हस्तिनापुर परीक्षित के हाथ में था। परीक्षित एक यशस्वी राजा बना। उत्तर की पुत्री इरावती से परीक्षित का विवाह हुआ। जन्मेजय सहित उसके 4 पुत्र हुए। उसने कृपाचार्य को आचार्य बनाकर अपने जीवन काल में 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए और महासभा बुलवाकर एक घोषणा भी की। सामंतों, प्रजावर्ग और समस्त राजाओं, पितामह युधिष्ठिर कह गए हैं, आने वाला समय बड़ा विकट होगा। कलयुग नाम का पिशाच आर्यों की भूमि पर आने वाला है। उसके आने से सनातन धर्म कमजोर हो जाएगा। मनुष्य यज्ञ, श्राद्ध, दान और तपस्या से रिक्त हो जाएगा। उसके आने से पहले ही मैं अभिमन्यु पुत्र परीक्षित सनातन धर्म को इतना मजबूत बना देना चाहता हूं कि धर्म को डसने से पहले कलयुग नाम के नाग के सारे दांत टूट जाए। इसलिए मैंने दिग्विजय का निर्णय लिया है। परीक्षित ने दिग्विजय करके हिम से लेकर इंदु तक सारी धरती को जीत लिया, जिसे बाद में हिंदुस्तान कहा गया। यानी हिम से लेकर इंदु तक जिस राजा का शासन हो उसे हिंदुस्तान कहा जाता है। परीक्षित अपनी युवावस्था में बहुत बलवान था। उसे देवता, भूत, गंधर्व, नाग, निशाचर कोई जीत नहीं सकता था। चारों ओर केवल उसकी ही ख्याति थी। पर शांति के बाहर एक तूफान बन रहा था। काली शक्तियों का मालिक कलयुग आर्यों की भूमि हिंदुस्तान में आ रहा था। उसका सारा शरीर किसी भयानक अंधेरे की तरह काला था। देखने में बिल्कुल पिशाच लगता था। कलयुग की नजर परीक्षित पर थी। वक्त के साथ राजा परीक्षित बूढ़े होने लगे। उनकी उम्र 60 साल की हो गई। एक दिन सोने का कवच पहनकर परीक्षित रथ पे सवार होकर कुरुजांगल प्रदेश में शिकार खेलने गए। तभी उन्होंने जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। ये था कलयुग के आगमन की कहानी का पहला पन्ना। कल पलटूंगा इसका दूसरा पन्ना। तब तक जुड़े रहिए सागर वर्ल्ड के साथ।